पावर शेयरिंग पर नून लीग और पीपी के सीनियर रहनुमाओं की गवर्नर हाउस लाहौर में अहम बैठक। हुकूमती इत्तेहाद के तहरीरी मुआहदे पर मुशावरत, मुआहदे के बकिया निकात पर मरहलावार अमल दरामद कराने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह कहते हैं पंजाब हुकूमत में पीपी के वुज़रा या मुशीर शामिल किए जाने की कोई बात नहीं हुई। मीटिंग में सरकारी अफसरान की तैनाती के मामलात भी ज़ेर बहस नहीं आए। हर 15 दिन बाद दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं मुश्तरका इजलास में ज़िली कमेटी बनाने का फैसला हुआ। हफ्ते तक चीजों को फाइनल करके कमेटी के सामने लाएंगे। तासुर दिया जा रहा है पीपी शायद हुकूमत में हिस्सा मांग रही है। अली अमीन गन्नापुर बुजदार नंबर 2। पीटीआई को जलसे से किसी ने नहीं रोका। उन्होंने अपनी नाकामी देखकर जलसा मंसूख किया। झूठा बयानिया बनाकर एक और 9 मई बर्पा करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क के खिलाफ बगावत का बयानिया बनाया गया। 1.5 साल हो गया, 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस तसादुम में कानूनी और आईनी इदारों ने भी एक पोजीशन ले रखी है। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी अखबारात में आर्टिकल छपाए गए। ये सहूनी एजेंडे के तहत इक़्तिदार में आए। इनका एटमी कुव्वत पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाने का इरादा था। पीटीआई के सारे बयानिए मुल्क मुखालिफ। बुशरा बीबी की गुफ्तगू ने मुल्क से खलूस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। पीटीआई में अंदरूनी इख्तिलाफात बढ़ गए। फासले कम करने के लिए कोशिशें तेज। साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी तश्कील। आरिफ अलवी इख्तिलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। आरिफ अलवी 1 हफ्ते के अंदर इख्तिलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। पीटीआई के मुस्ताफी सूबाई वजीर शकील खान का हकाइक से पर्दा उठाने का ऐलान। कहते हैं बानी पीटीआई से मंगल को मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात ना कराई गई तो जलसे में करप्शन के हकाइक बयान करूंगा। तोशा खाना से चुराए तोहफों पर पीटीआई में लड़ाई चल रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा पीटीआई अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार। वुज़रा एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। शरपसंद शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत दोबारा बहाल होगी। बिजली सार्फिन को 2 माह के लिए रिलीफ। वज़ीर आला पंजाब का लायके तहसीन इक़दाम। नायब वज़ीर आज़म इस्ताक डार की दाता दरबार लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की खिदमत करके नौकरी कर रहा हूँ, कभी ओहदों के पीछे नहीं भागा। कहा जा रहा था पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो गया। मुल्क से गद्दारी करने वालों का अंजाम भयानक होता है। हजरत दातागंज बख्श हिजवरी का उर्स मुबारक। हजारों अकीदतमंदों की जौक दर जौक शिरकत। फूड प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। 6 एसपीज, 22 डीएसपीज, 79 एसपीज और एसएचओ तैनात कर दिए गए। 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकार फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेडीज पुलिस एहलकार भी तैनात। 81 नाके, 9 चेक पोस्टें, 12 वॉक थ्रू गेट्स नस्ब। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शोहदाए करबला के चेलम के सिलसिले में इस्लामाबाद का मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर। अज़ादारों ने मातमदारी और नोखा खानी करके शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया। रावलपिंडी शहर में चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 7 मरकजी जुलूस मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से बरामद होंगे। कराची, लाहौर और रावलपिंडी समेत मुल्क के अहम शहरों में चेलम पर आम तातील। सरकारी और निजी तालीमी इदारे और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद। इस्लामाबाद में बहाल रहेगी। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन का कल इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। मुल्क भर के मुलाजमीन सुबह 9 बजे यूटिलिटी स्टोर्स हेडक्वार्टर्स के सामने जमा होंगे। मुलाजमीन ब्लू एरिया से डी चौक की तरफ रैली की शक्ल में मार्च करेंगे। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना देने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को खत्म और 17,000 मुलाजमीन को फारिग करने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की वज़ीर आज़म के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा। वज़ीर आज़म ने वफाकी दफातर को पेपरलेस बनाने के लिए वज़ारत IT और मुतल्लिका इदारों को टास्क दे दिया। 2 हफ्तों में ई ऑफिस के निफाज पर पेशरफ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा आइंदा माह से कोई भी फाइल ई ऑफिस के अलावा नहीं देखूंगा। जिले तबाही जेल में पिस्ते बादाम खा रहे हैं। अलीमा खान और बुशरा बीबी में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है।
बैरिस्टर साहब, आप 3 में हैं ना 13 में। आपको बुशरा बेगम जानती हैं ना ही अलीमा खान। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आप जाली मौला जट वजीर आला की परफॉर्मेंस कौम को बताएं। अलीमीन गंडापुर टीवी स्क्रीनों पर बगले बजाते और बंद कमरों में पांव पकड़ते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत को समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। दोनों आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। इख्तलाफात शरीफ खानदान में हैं, जिसके मजे अता तारड़ ले रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, बुशरा बीबी और अलीमा खान बारे नाहल हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है। पार्टी पर कब्जा की खबरें मैंडेट चोर हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, मगर हकीकत नहीं। पार्टी बानी पीटीआई की है, वो खुद तमाम मामलात देख रहे हैं। शहबाज और नवाज ग्रुप की आपस की लड़ाई ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। दोनों भाई मीडिया के सामने कुछ और, अंदर कुछ और होते हैं। दोनों ग्रुप पार्टी पर कब्जे की कोशिश में हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। वजारत दिफा के प्राइवेट वकील पर एतराज मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस शाहिद वहीद ने वजारतों की जानिब से अलग अपीलें दायर होने पर सवालात उठा दिए। इजाफी नोट में कहा, विफाक की जानिब से एक ही जामिया अपील दायर होनी चाहिए थी। अलग अलग अपीलें दायर करने से पब्लिक फंड के ज़िया का खदशा रहता है। जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से अटॉर्नी जनरल के क्रिमिनल लॉ पर महदूद महारत रखने के एतराफ की सताइश। कहा, अटॉर्नी जनरल का बयान जाहिर करता है प्राइवेट वकला की खिदमात गलत मकासद के लिए नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस पर एतराजात मुस्तरद किए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में बच्ची की बोरी बंद लाश मिलने और ज्यादती होने की तस्दीक पर नोटिस। आईजी को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके मुजरिम को कैफिर किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। सदर लकी स्टार के करीब कचरा कुंडी से 12 साला बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने की तस्दीक। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गोजरा में लेडी डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। एक ही दिन 2 ऑपरेशन, दोनों ही बच्चे फौत हो गए। लवाइकीन का डॉक्टर पर मुबैना लापरवाही का इल्जाम। कहा, लेडी डॉक्टर्स मोबाइल फोन पर लगी रही, मरीज तड़पता रहा, जानबूझकर बरवक्त ऑपरेशन न किया। अस्पताल के एमएस के मुताबिक लवाइकीन दरख्वास्त दें, इंक्वायरी की जाएगी। अगर गफलत पाई गई तो महकमाना कार्रवाई होगी। ताकतवर मानसून सिस्टम मुल्क में दाखिल। पंजाब और सिंध भर में आज से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची में हंगामी हालत नाफिज। बल्दिया उस्मा की तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की म्युनिसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। पीडीएमए का पंजाब में मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। वस्ती और जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में मूसलाधार बारिश और सैलाब का खदशा। सिंध और बलोचिस्तान के माहीगीरों को 27 से 30 अगस्त तक समुद्र में न जाने का मशवरा। पानी की सतह बुलंद होने पर रावर डैम के स्पेलवेज भी खोल दिए गए।